राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्त बिल्व मंगल की शेष कथा सुना रहे हैं। कल हमने आपको सुनाया था कि एक युवती को देखकर बिल्व मंगल को फिर से मोह उत्पन्न हो गया था और उन्होंने उस युवती के पति से कहा कि वह एक बार उस युवती को देख लेना चाहते हैं। बस अतिथि वत्सल वह गृहस्थ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बाहर बैठे बिल्व मंगल के मन समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा। यदि आपने कल की कथा अभी तक नहीं सुनी है तो शामा शाम के भक्त इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको अन्य कथाएं भी उपलब्ध हो जाएंगी। अब आगे की कथा सुनाते हैं। जो एक बार अनन्य चित्त से भगवान की शरण में चला जाता है उसके योगक्षेम का सारा भार भगवान अपने ऊपर ही उठा लेते हैं। इसलिए आज बिल्व मंगल को संभालने की भी चिंता उन्हीं को आ पड़ी। दीन वत्सल भगवान ने बिल्व मंगल को दिव्य चक्षु प्रदान किए। उसको अपनी अवस्था का ज्ञान हुआ। हृदय शोक से भर गया और ना मालूम बिल्व मंगल ने क्या सोचा। उसने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही गृहस्थ की धर्मपत्नी वहां पर आ पहुंची। बिल्व मंगल ने उसे देखा और मन ही मन अपने आप को धिक्कार देकर कहने लगा कि अभागी आंखें, यदि तुम ना होती तो आज मेरा फिर से पतन नहीं होता। इतना कहकर बिल्व मंगल ने, चाहे यह उसकी कमजोरी हो या और कुछ, उस समय उन चंचल नेत्रों को दंड देना ही उचित समझा और तत्काल उन दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक लिया। आंखों से रुधिर की धारा बहने लगी। बिल्व मंगल हंसता और नाचता हुआ हरी ध्वनि से आकाश को गुंजाने लगा। गृहस्थ को और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे तो क्या कर सकते थे। बिल्व मंगल का बचा खुचा चित्तमल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वह उस अनाथ के नाथ को अतिशीघ्र पाने के लिए बड़ा ही व्याकुल हो उठा। उसके जीवन नाटक का यह तीसरा पट परिवर्तन हो चुका था। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उसकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। ना भूख का पता था, ना प्यास का, ना सोने का ज्ञान और ना जागने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गुंजाता हुआ बिल्व मंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूम रहा था। जिस दिन बंधु के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐश आराम पर लात मारी, वह मिलने में इतना विलंब करे, यह भला किसी से कैसे सहन हो सकता है। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे प्रेमास्पद के विरह में जीवन भर रोया करते हैं, सहस्त्रों आपत्तियों को सहन करते हैं, परंतु उस पर दोषारोपण कदापि नहीं करते। उनको अपने प्रेमास्पद में कभी कोई दोष नहीं दिखता था। ऐसे प्रेमी के लिए प्रेमास्पद को भी कभी चैन नहीं पड़ता, उसे दौड़कर आना ही पड़ता है। आज अंधा बिल्व मंगल श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर जहाँ तहाँ भटक रहा था। कहीं गिर पड़ता, कहीं टकरा जाता। अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐसी दशा में प्रेममय श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते थे। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल्व मंगल के पास आकर अपनी मुनि मनमोहनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी। मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। बिल्व मंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उसका हृदय हर्ष से हिलोरे लेने लगा। बिल्व मंगल ने बालक से पूछा, भैया, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या करते हो? बालक ने कहा, मेरा घर पास में ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं। जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उससे बोल लेता हूँ। गैये चराता हूँ। मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल्व मंगल बालक की वीणा विनिंदित वाणी सुनकर विमुग्ध हो गया। बालक जाते जाते कह गया, मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूँगा। बिल्व मंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो।
बालक चला गया और बिल्व मंगल का मन भी साथ ले गया। चित्तचोर तो उसका नाम ही ठहरा। अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर भी लोग जिनकी कृपा के लिए तरसते हैं, वही कृपा सिंधु रोज बिल्व मंगल को अपने कर कमलों से भोजन करवाने आते थे। धन्य है भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करते। बिल्व मंगल अब तक तो यह नहीं समझ पा रहे थे कि मैंने जिसके लिए फकीरों का बाना पहना है, आंखों में कांटे चुभाए हैं, वह बालक वही है। परंतु उस गोप बालक ने उनके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उसको दूसरी बात का सुनना भी अश्रेय हो उठा। एक दिन बिल्व मंगल मन ही मन विचार करने लगा कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया, यहाँ यह नई आफत आ गई। स्त्री के मुंह से छूट गया तो इस बालक के मुंह में पड़ गया। ऐसा सोच ही रहा था कि वह रसिक बालक उसके पास आकर बैठ गया और अपनी दीवाना बनाने वाली वाणी से बोला, बाबा जी चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे? वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्व मंगल का हृदय तो हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए बोला, भैया मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं? बालक ने कहा, यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्व मंगल का मुख खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य दयालुता भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो जी वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्व मंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्व मंगल ने दिव्य दृष्टि पाई। उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर हैं। बिल्व मंगल का शरीर रोमांचित हो गया। आंखों से प्रेम अश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा, अब पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ सकता। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिल्व मंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिनके बल से बलान्वित होकर माया ने सारे जगत को पद दलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता था? परंतु उसने एक ऐसी रस्सी से उनको बांध लिया था कि जिससे छुटकर जाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्व मंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो, हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे सबल जानूंगा तो है। तब भगवान नहीं जा सके, जाते भी कैसे? प्रतिज्ञा जो कर चुके हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजाम्य हम, अर्थात जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। भगवान ने बिल्व मंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया। उसकी आंखें खुल गई। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर, उनकी भुवन मोहिनी अनूप रूप राशि के दर्शन पाकर बिल्व मंगल अपने आप को संभाल नहीं सका। वह चरणों में गिर पड़ा और प्रेमाश्रुओं से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लगा। भगवान ने उठाकर उसे अपनी छाती से लगा लिया। भक्त और भगवान के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। संत भक्तों के दल नाचने लगे। हरि नाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हुए। वैश्या चिंतामणि, गृहस्थ और उनकी पत्नी भी वहां पर आ गई। भक्त के प्रभाव से भगवान ने उन सबको अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। बिल्व मंगल जीवन भर भक्ति का प्रचार करके भगवान की महिमा बढ़ाते रहे और अंत में गोलोक धाम में पधारे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।